प्यारे बच्चों, जो इस बार 9वीं बिहार बोर्ड 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा जो होगी इस बार 2025 में, तो उसका एग्ज़ाम डेट क्या है, ऑफ़िशियल नोटिस क्या है और जिस तरह से बिहार सरकार अपने आप को अपडेट कर रही है, तो इसके बारे में हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। एक-एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, किस तरह से आपको क्या करना है, नहीं करना है। इस बार क्या बहुत बड़े बदलाव है, वो सारे बदलाव को हम लोग यहाँ पे सब चीज़ बताएँगे। आपको किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करना है और क्या-क्या किस समय आपका एग्ज़ाम होगा, डेट क्या है। तो ये बहुत सारे बच्चे मुझे कोचिंग में पूछ रहे थे, मैंने वहाँ बता दिया, लेकिन ऑनलाइन आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं सब चीज़ क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, एक मोटिवेशन आपके लिए है कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो और विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। कितना अच्छा लाइन है ये, अगर आप इसे समझ गए तो आप बहुत चीज़ सीखते हैं। प्यारे बच्चों, आप बड़ा सोचो, आप सोचो कि मैं अपने बोर्ड परीक्षा में 400 प्लस लाऊँगा। आप जल्दी सोचिए, आपके पास समय कम है। अगर समय कम की बात की जाए, जिस तरह से बहुत सारे बच्चे इस बार वार्षिक परीक्षा देंगे, वो 9th में है लेकिन 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे बच्चे जो है इस बार 11th में है लेकिन वो 12th की तैयारी कर रहे हैं। खुद मैंने ही जो है जनवरी में अपना बैच 10th का स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 9th का मैंने लगभग उस समय तो लगभग खत्म कर दिया था। और बात की जाए 12th का, मैंने दिसंबर के बाद से स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि एक लंबा समय मिलता है और इसका एक बोर्ड एग्ज़ाम होता है, तो काफ़ी बर्डन होता है, काफ़ी बहुत बड़ा बोझ होता है कि इसको सही से सही करना है, जल्दी-जल्दी खत्म करना है। तो इसलिए कहते हैं बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे सोचो। तो सोचते हैं अब आपके एग्ज़ाम के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए। तो प्यारे बच्चों, आप सब एग्ज़ाम देने बैठेंगे, आप सब एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो आप एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, एब्सेंट नहीं होना है। कोई बच्चा ऐसा कहेगा कि सर मैं एग्ज़ाम नहीं देने जाऊँगा, कोई दिक्कत, बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपके एब्सेंट बन गया तो आप वही क्लास में रह जाइएगा। क्योंकि अगर ये स्कूल पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं अपने तरफ से अभी जो नोटिस आपको बताऊँगा, वहाँ एक-एक करके आप समझिए कितना इस बार हेवी होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, कितना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ध्यान क्या रखना है प्यारे बच्चों आपको, कि 1 मिनट, कि आपको जो कॉपी मिलेगी, क्वेश्चन मिलेगा, ए टू ज़ेड को आपको लाइन बाय लाइन भरना है। आप अपने हिसाब से बिठाइएगा, लेकिन क्वेश्चन मत छोड़िएगा। और ओमार शीट को अच्छे से आप लोग कीजिएगा और एक-एक गलती नहीं कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको आगे जाके परेशानी ना हो। यदि कॉपी जाँच हो, तो आप जो है फिर वही क्लास में ना रह जाएँ, आपको आगे क्लास तक जाना है, ठीक है? अब आगे देखते हैं। एज ए टीचर मैं बच्चों आपको फिर बता दूं कि आप अपनी उत्तर पुस्तिका को, अपनी कॉपी को पूरा भरिएगा, जिस तरह भी हो, लेकिन पूरा कंप्लीट कीजिएगा। और मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें और लेके आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ ऑफिशियल नोटिस को बताना चाह रहा हूँ। तो आइए प्यारे बच्चों, और फिर एक बार रिपीट कर दूं कि कोई बच्चा अब्सेंट नहीं होइएगा। उस दिन एग्जाम देने जाना जरूरी है, नहीं दीजिएगा फिर ये स्कूल पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपको पीछे कर दे, हो सकता है आपको आगे बढ़ा दे, या उसी क्लास में रहने दें। तो यहाँ हम आपको नोटिस पढ़ के बताते हैं। 11वीं की 17 को है और 9वीं की 20 मार्च से परीक्षा है, ठीक है? आप सब जानते हैं, लेकिन इसमें क्या बदलाव है, आइए हम लोग जानते हैं। बिहार बोर्ड ने 11वीं और 9वीं की वार्षिक परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी। 11वीं की वार्षिक परीक्षा 17 मार्च से शुरू होगी और 25 मार्च तक चलेगी। 11वीं की परीक्षा 17 से स्टार्ट होगा और 25 में होगा, क्योंकि बीच में गैप देता है, तीनों स्ट्रीम का एग्जाम होता है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो थोड़ा इसमें समय लग रहा है, ठीक है? गैप गैप करके आपको मिलेगा, ठीक? अब फिर वही बात कर रहा है, वही 9वीं की वार्षिक परीक्षा 20 मार्च से 25 मार्च तक चलेगी। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि 20 मार्च से 25 मार्च एकदम रेगुलर ये 5 दिन आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है? बोर्ड ने दोनों ही कक्षाओं को प्रतियोगी परीक्षा की भी तिथि घोषणा कर दी है। 11वीं की पर एक प्रैक्टिकल जो प्रतियोगी परीक्षा होगी वो 26 से और 27 मार्च तक, ठीक है? वही शिक्षण संस्थान में ही आयोजित होगी, जहाँ उसका स्कूल है, वहीं पे एग्जाम होगा। और 9वीं की प्रतियोगी परीक्षा 26 मार्च को आयोजित होगी। बोर्ड ने कहा है कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत सैद्धांतिक एवं प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन के लिए गोपनीय एजेंसी द्वारा 10 से 13 मार्च तक प्रश्न भेज दिया जाएगा। मतलब कि ये एक गुप्त तरीके से क्वेश्चन 10 से 13 तारीख तक स्कूल आ जाएगा आपका, या जिला तक पहुंच जाए। जिला के जिला शिक्षा कार्यालय में भेज दिया जाएगा। इस अवधि में 9वीं कक्षा के लिए प्रश्न पत्र डीईओ कार्यालय में भेज दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, बोर्ड ने डीईओ को पत्र लिखकर सूचित किया है कि परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से पूर्व अपने जिला के अंतर्गत सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से परीक्षा सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित है। मतलब कि एग्जाम लेना फिक्स है। फिर से मैं कह दूं, यदि आप अब्सेंट करते हो तो दिक्कत है आपका। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि 11वीं का एग्जाम 17 से 25 तक चलेगा और ये 25 से चलेगा आपका, 25 से इसका एग्जाम चलेगा, 20 से 25 तक चलेगा, ठीक है? तो इसलिए आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपको 20 से 25 तक, और प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 26 तारीख को, ठीक है? और देखिए आप लोग यहाँ पे एक और जो लेटर आया था, ये मैं लेट कर ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ।
देखिए क्या लिखा है, कक्षा 11वीं 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 की गोपनीय सामग्री प्रश्न पत्र प्रेषण के संबंध में उपयुक्त विषय में संबंध करना है कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 के अंग्रेजी सैद्धांतिक विषय की 17 से 25 तक अप्रयोगी परीक्षा 26 को रखा गया है। वहीं 27 तक की अवधि में शिक्षण संस्थान में आयोजित होगी। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल जो एग्जाम होगा 26 से 27 2 दिन रहेगा आपका। इसी प्रकार 9वीं की वार्षिक परीक्षा 20 से 25 तक चलेगी और 26 तारीख को इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। 11वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 के अंग्रेजी सैद्धांतिक एवं प्रयोगी परीक्षा आयोजन हेतु गोपनीय एजेंसी द्वारा 10 से 13 तारीख तक जो है गोपनीय प्रश्न पत्र जिला कार्यालय में भेज दिया जाएगा। और उसके बाद क्या है और मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, उल्लेखनीय है कि उक्त परीक्षाओं के आयोजन हेतु उत्तर प्रदेश का चयनित एजेंसी 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 के अंग्रेजी प्रयोगी परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र भी दिनांक 10 से 13 तक समिति प्रतिनिधि विषय दूत के द्वारा कार्यालय में आपूर्ति की जाएगी और इससे भी प्राप्त कर चयनित एजेंसी के प्रतिनिधि विशेष दूत को विविधित प्राप्ति देना सुनिश्चित करेंगे। यहाँ ये स्पष्ट होता है कि उस सभी सामग्रियों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे एडवाइस के आधार पर विद्यालय शिक्षण स्थानद्वार यथा समय वितरण किया जाएगा। उसके बाद क्या है बच्चों, मैं नोटिस आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वर्णित परिदृश्य में अनुरोध है कि आपरित उपयुक्त सामग्रियों को परीक्षा प्रारंभ की तिथि से पूर्व अपने जिलांतर्गत सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान को उनकी प्रतिनिधि, मतलब कुल मिला के वही बात जो मैंने आपको बताया कि एग्जाम देना होगा। और लास्ट में अंतिम ये भी पढ़ लेते हैं। ये भी अनुरोध है कि शिक्षण संस्थान के प्रधान और उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को अपने स्तर से स्पष्ट निर्देश देंगे कि किसी भी परिस्थिति में आपूर्ति सामग्रियों की गोपनीय भंग ना हो जाए। गोपनीय प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका शिक्षण संस्थान में सुरक्षित संधारण संधारण की संपूर्ण जवाबदेही शिक्षण संस्थान के, मतलब प्रिंसिपल का सब चीज मेन खेला है। यदि आपको प्रिंसिपल से सही बात हो रहा है तो आपका हो जाएगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो नोटिस आई मैंने आपको अच्छे से बता दिया। और बस ये ध्यान रखना है कि आप एब्सेंट नहीं करना और अच्छे से कॉपी भर के आना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस तरह से आप एग्जाम देने जरूर जाए। ओके बच्चों।